एक ऐसा वक्त जब अफगानिस्तान एक बड़े संकट से जूझ रहा है और वर्ल्ड कम्युनिटी की नजरें लगातार टिकी हुई है अफगानिस्तान पर। भारत भी बहुत करीब से देख रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक किरदार का नाम बड़ी मजबूती से उभर रहा है और इस किरदार का नाम है अमरुल्लाह सालेह। ये अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन जो संकट अभी अफगानिस्तान में आया है और जब अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए तो अमरुल्लाह सालेह बड़ी तस्वीर में सामने आए और उन्होंने अनाउंस किया कि हमारे देश का कानून ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है, किसी वजह से वो गैर मौजूद हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो टेक ओवर करेंगे और राष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। तो उसके साथ ही इन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। लेकिन अमरुल्लाह सालेह के बारे में बड़ी दिलचस्प जानकारियां जो आपको इस वक्त जाननी चाहिए, क्योंकि ये जानकारियां इसलिए अहम हो जाती हैं कि क्या अमरुल्लाह सालेह के तालिबान विरोधी बयानों के बाद अफगानिस्तान की सूरत, अफगानिस्तान की तकदीर में कुछ बदलाव हो सकते हैं। क्योंकि जो तालिबान के खिलाफ अफगानी जनता का गुस्सा दिखाई दे रहा है, दुनिया भर के देशों में जो आवाजें उठ रही हैं, उन सब के बीच उस देश के भीतर से अशरफ गनी की गैर मौजूदगी में एक बड़े पॉलिटिकल लीडर की तरफ से ये स्टेटमेंट आना बहुत अहम हो जाता है। और जब आप इनके प्रोफाइल से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें जानेंगे तो आप इस बात को और बेहतरी से समझ पाएंगे। दरअसल इन्हें न सिर्फ तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर जाना जाता है, बल्कि जिस तरह से इन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है उसके बाद लोगों को ऐसा लग रहा है कि तालिबान के खिलाफ एक विरोधी ध्रुव जो खड़ा हो रहा है उसको एकजुट करने में क्या सालेह मदद कर सकते हैं। और इसमें 3 मुख्य बिंदु होंगे। अफगानी जनता का अगर उन्हें सपोर्ट मिलता है तो ये उनके लिए एक अच्छी बात होगी। दूसरी तरफ जो गुट इस वक्त वहां पर एक्टिव हैं और वो तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करना चाहते, क्या उन गुटों का समर्थन इनको हासिल होता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, भारत का सालेह को लेकर किस तरह का पर्सपेक्टिव रहता है, नजरिया रहता है, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। और वर्ल्ड कम्युनिटी क्या किसी तरह का सपोर्ट और समर्थन सालेह को दे सकती है। भारत के साथ इनके दोस्ताना संबंधों के लिए भी इन्हें जाना जाता है और यही वजह है कि अगर भारत का एक सॉफ्ट स्टैंड इनकी तरफ दिखाई देता है आने वाले दिनों में तो यकीनन ये एक तस्वीर को बदलने में एक काम जरूर कर सकता है। फरवरी 2020 में इन्होंने उपराष्ट्रपति पद संभाला था। इससे पहले 2018 और 2019 में अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों के ये मंत्री रहे। लेकिन ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि साल 2001 में अमेरिका पर हमले के बाद तालिबान के खिलाफ शुरू हुए अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान खुफिया एजेंसीज के प्रभारी भी थे और इन्होंने अमेरिका की मदद की थी। यानी अमेरिका की तरफ से भी क्या इनके लिए एक सॉफ्ट स्टैंड हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए कि जो परिस्थितियां अभी तालिबान की मौजूदगी से वहां पर बन गई हैं, उनमें बदलाव आने के संकेत तो ये दिखाई दे रहे हैं। दिलचस्प यहाँ पर यह देखना होगा कि जिस तरह से इन्होंने अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है, अगर इन्हें एक अच्छा खासा समर्थन मिल जाता है तो क्या ये तालिबान का विरोध और मजबूती से कर पाएंगे। और क्या आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि तालिबान के रहते हुए भी ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपनी सरकार चलाने की स्थिति में हो सकते हैं। तो ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तो भविष्य में ही मिलेंगे। लेकिन जो तस्वीरें लगातार अफगानिस्तान से आ रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि 20 सालों में लोगों ने जो एक जिंदगी देखी है वहां पर, लोग उसे अपने हाथों से यूं ही नहीं निकल देना चाहते। और यही वजह है कि महिलाएं वहां पर तालिबान की बंदूकों की मौजूदगी में पोस्टर लेकर खड़ी हैं। अफगानिस्तान के लोग अपने देश का झंडा तालिबान की मौजूदगी में लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं, उनको गोलियों की परवाह नहीं है। तो यही वजह है कि सालेह को भी ये लग रहा है कि इस वक्त ये जमीन जो विरोध की तैयार वहां पर हो रही है, अगर इसको एक चेहरा मिलता है और अगर इसको एक ऐसा व्यक्तित्व मिलता है जो इस गुस्से को काबू में करके, इस गुस्से को सही दिशा और सही दशा देकर कुछ कर जाए, तो शायद ये अफगानिस्तान के लिए एक बेहतर सूरत भविष्य में लेकर आ सकता है। और एक और बड़ी दिलचस्प जानकारी है इनके बारे में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। दरअसल आज जब इनका एक ऑडियो मैसेज सामने आया, उस ऑडियो में इन्होंने कहा कि मैं अफगानिस्तान में मौजूद हूं, वॉर इज नॉट ओवर, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। तो यहीं से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये विरोधी स्वरों को इकट्ठा करने के लिए और प्रयास करेंगे। लेकिन जिस पंजशीर वैली में ये अभी मौजूद हैं, यहाँ से सालेह का बचपन का नाता है। और ये पंजशीर वैली दरअसल 1990 के सिविल वॉर में कभी भी तालिबान के हिस्से में नहीं आई है और ना ही इससे 1 दशक पहले इसे सोवियत संघ जीत पाया। और सालेह पंजशीर में ही मौजूद है, यानी उस जगह पर जहां तालिबान की ताकत कभी भी उतनी ज्यादा नहीं रही। और वहां पर इनकी मौजूदगी ये बताती है कि इन्होंने जमीन पर रहकर जिस तरह का काम करना शुरू किया है, क्या ये आने वाले दिनों में तालिबान को टक्कर दे पाएंगे, ये देखना होगा।